हिंदुस्तान के सबसे तेज या अधिक जीडीपी दर और बल की प्रभु रामचंद्र जी की अति पावन धाम रामलला की नगरी अयोध्या से सोमवार 22 जनवरी 2024 को अब देश ही नहीं बल्कि वैश्विक धरोहर में शामिल हो गया है। हमें कम से कम लगता है कि सोमवार का घटनाक्रम बहुत बड़ा दिन ऐतिहासिक ही नहीं, एक स्वर्ण युग या कालखंड के रूप में वर्तमान से लेकर आने वाले वर्षों में सैकड़ों हजारों हजार वर्षों तक स्मरण रखा जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार अनायास बुलंदियों को छूते हुए नए कीर्तिमान स्थापित कर पुराने रिकॉर्ड को समाप्त करने को आज मचल रहा है। अपने नियत भारतीय समय के अनुसार ठीक सब कुछ ऐसा ही आपरूपी होता चला गया, जिसे राम की असीम कृपा इच्छा से होना जो था। आज 22 जनवरी को रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करने के उपरांत प्रतिष्ठा समारोह 2024 का एक अकल्पनीय का महाआयोजन किया गया। यह विशिष्ट हर्ष के संग संग बहुत ही बड़े गौरव की खबर रही हम सबके सामने है। सोमवार को इसी क्रम में क्राइम 7 न्यूज़ चैनल यूपी और बिहार झारखंड क्राइम 7 ने अपने भारतीय संस्कृति परंपरा धरोहर को आगे बढ़ाते हुए लंबी पड़ताल की। हमने इस दौरान विशेष खोजी रिपोर्टिंग के दौरान पाया कि हजारों हजार सनातनी व राम भक्त श्रद्धालुगण सैकड़ों किलोमीटर में चलते हुए अयोध्या जी 22 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पद यात्राएं कर रहे थे। प्रस्तुत है हमारी ये विशेष रिपोर्ट, यूपी से पवन झा आजाद की खास रिपोर्ट। अपना हाथ बैलेंस ठीक रखिएगा। दबाइए। क्राइम 7 न्यूज़ चैनल कानपुर और बिहार झारखंड क्राइम 7 न्यूज़ चैनल के संयुक्त तत्वावधान में जो है आज जो कार्यक्रम है अयोध्या रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर इस अयोध्या धाम में हम यूपी में पहुंचे हुए हैं। मैं पवन झा आजाद क्राइम 7 न्यूज़ चैनल के लिए ब्यूरो प्रमुख। तो आज इसी रिपोर्टिंग के क्रम में जो है सो हम मखौरा धाम पहुंचे हुए हैं और अयोध्या और मखौरा धाम क्या क्या जो है कनेक्शन है, क्या संबंध है, थोड़ा इसके बारे में हम श्रीमान जी से थोड़ा आप बताइए क्या करें। जय श्री राम। ठीक है। इस भूमि का महत्व यही है, जब दशरथ जी महाराज के पास जब कोई पुत्र कोई संतान नहीं हो रहा था तो चौथे पन में दशरथ जी महाराज ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टिकामा यज्ञ जो है इसी मखौरा धाम में किए थे। मखौरा धाम नाम क्यों बोला जाता है? मख माने जो है यज्ञ होता है, तो यह जो है यज्ञ स्थली क्षेत्र है। यहाँ पे यज्ञ आहुति हवन किए दशरथ जी महाराज, तो अग्निदेव खीर लेकर प्रकट हुए थे। वही खीर तीनों रानियों को दिया गया था। माता जी को गर्भवती रहा अयोध्या दशरथ जी के आंगन में रामचारू भैया का जन्म हुआ था। राम जी का इच्छा था कि पहले यज्ञ हुआ तब जन्म हुआ, तो इसलिए जो पहले कर्म भी बने तो फिर जन्म भी बनेगा, क्योंकि राम जन्मभूमि का बहुत दिन से विवाद लाफड़ा चलते हुए आ रहा था। आज समझ असली आ गया कि जो है राम जन्मभूमि का स्थापना भी हो गया। भगवान जो है झोपड़ी से उठकर महल में चले गए। ये जो मखौरा धाम का जो आप हिस्टोरी पूछे हैं, यहीं पे जो है अभी भी जो है अयोध्या की 3 परिक्रमा होता है, 5 कोसी, 14 कोसी, 84 कोसी। तो 84 कोस की परिक्रमा जो है इसी मखौरा धाम से स्टार्ट होता है, पुनः जो है फिर यहीं पे समापन भी होता है। चैत्र पूर्णिमा की 84 कोस की परिक्रमा स्टार्ट होता है और बैसाख में अक्षय तृतीया से जानकी नवमी तक भव्य जो है यहाँ पे श्री राम महायज्ञ का भी जो है आयोजन किया जाता है, हमारे महाराज जी ने करते हैं। और यहाँ पे जो है एक मिनट सर, ये बताए मुख्य पुजारी महोदय एक बार अपना शुभ नाम बता दीजिए श्री मुख से। मेरा नाम अभिजीत कुमार पांडे है जी। तो एक मिनट, ये बोले आदरणीय जो ये श्री राम यज्ञ जो होता है सो ये खास अवसर पर होता है कि चलते रहता है? यह यज्ञ जो है दशरथ जी जो यज्ञ किए थे, तो दशरथ जी महाराज ने 1 वर्ष यज्ञ किए, तो उनको जो है मनोकामना पूर्ण हुआ।
तो हमारे महाराज जी ने कहे कि जो है दशरथ जी महाराज तो 1 वर्ष किए तो जो है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुआ है, तो हम लोग करेंगे तो जो है न जाने कितने भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण होगा। तो इसलिए जो है हम लोग जो है 5 वर्ष के लिए जो है महाराज जी ने संकल्प लिए। तो प्रथम साल जो यज्ञ हुआ वो पूना महाराष्ट्र से जो है हमारे भक्त हैं जो कि जो है यहाँ यज्ञ का जो है मुख्य यजमान बन गए हैं। तो 5 साल यज्ञ हुआ, उसके बाद जो है महाराज जी ने बताया कि जो है अनवर्थ इसको होने दीजिए, जब तक ले जो है राम जी चाहेंगे तब तक ले होगा। तो इसलिए जो है प्रति वर्ष जो है श्री राम महायज्ञ जो है होता है। ये बोले खास अवसर पर होता होगा ना, जैसे अपने लोगों में जैसे कुछ पूर्णिमा के अवसर पर, विशेष अवसर पर होता है, श्रावण में होता है, उसी तरह से कोई खास मास होगा ना जी। ये बैसाख में जो है अक्षय तृतीया से जानकी नवमी तक, यानी जो है जानकी जी के जन्म दिवस जिस दिन होता है उसी दिन जो है यज्ञ की हवन आहुति होता है, उसी दिन जो है यज्ञ समापन होता है। यह जानकारी जो अपडेट है ये स्पष्ट हो गया। तो कहने का मतलब है आज का जो दिन है, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है अयोध्या के लिए, इस हिंदुस्तान सनातन प्रेमी के, सनातन धर्म के लिए, और विश्व में जितने भी फैले हुए हैं सनातन प्रेमी और हमारे मतलब हिंदू मतलब राम भक्त। तो कहने का मतलब है जो क्या मैसेज देना चाहेंगे इस धाम से, इस स्थान से, इस आज के अवसर, इस स्थान पे आज की जो है दिन पे जो है हम जो है भक्तों से यही निवेदन करेंगे कि जो है पूरे देश और विश्व के सनातन प्रेमियों के लिए क्या मैसेज होगा जी? मैसेज यही होगा कि जो है जितने भी इस YouTube चैनल से जो जितने भी जो है भक्त, राम जी के भक्त जो लोग देख रहे हैं, ये सभी लोग से हम निवेदन यही करेंगे, राम जी से प्रार्थना यही करेंगे कि सभी लोग जो है अयोध्या में जो है आइए, अयोध्या के भी दर्शन कीजिए, हनुमानगढ़ी का दर्शन कीजिए, राम जन्मभूमि का भी दर्शन कीजिए, और पुनः जो है फिर मखौरा धाम में आइए, क्योंकि जब तक ले मखौरा नहीं आएंगे तब तक ले अयोध्या की जो है पूरी जो है यात्रा जो है आपका जो है मिशन जो है वो अधूरा है। तो इसलिए जो है हम भक्त से निवेदन करेंगे कि सभी लोग अयोध्या आइए, अयोध्या आने के बाद जो है मखौरा भी जरूर आइए, क्योंकि जब तक ले मखौरा नहीं आएंगे तब तक ले कोई जो है मनोकामनाएं आपकी पूर्ण नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो है पहले अयोध्या मखौरा आइए तब अयोध्या आइए। जय श्री राम, जय श्री राम, सनातन धर्म की जय हो, जय हो। राधे राधे। हाँ हाँ जी, कौन हाँ सर आप बताइए, अपना नाम बताइए। हमारा नाम वाल्मीकि लिंगायत है। हम महाराष्ट्र निवासा शिरडी से आए हैं। सर थोड़ा इसको हिंदी टोन में और विशुद्ध हिंदी में जो है अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे, कष्ट करेंगे। हम वाल्मीकि लिंगायत, हम महाराष्ट्र शिरडी से आए हैं। यहाँ रामलला का दर्शन करने के लिए हम महाराष्ट्र से आए हैं। और ये जो सनातन धर्म चल रहा है ये सबसे पुराना और सबसे बढ़िया धर्म है, और ये जो धर्म का कार्य है ये अविरत चलने के लिए हम सब युवा वर्गों ने महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ा अभियान चलाया है। हमारे परम पूज्य गुरुवर्य भास्कर गिरी जी महाराज हमें मार्गदर्शन करते हैं। आज अवधपुरी में वो भी इस कार्य के लिए आए हैं। वहाँ मंगल पूजन उनके हाथ से भी हो रहा है। तो हम एक ही प्रार्थना करेंगे प्रभु रामचंद्र जी से, आए हुए वक्त में जो कल आने वाला है वो आने वाले कल में हम धर्म की जय का नारा लगा सके और पूरे हिंदू समाज में एकाग्रता और सद्विचार, सद्विवेक और सद्बुद्धि का जोत जगे, और इस हिंदुस्तान का, हिंदू राष्ट्र में जल्दी से जल्दी पूरा परिवर्तन हो, यही हम प्रभु रामचंद्र जी से प्रार्थना करेंगे। और आज का जो दिन है वो जो है ये मोदी जी और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है योगी जी, आदित्यनाथ योगी जी, इन्होंने जो ये पर्व किया है, ये 500 साल से प्रभु रामचंद्र जी हमारे वनवास में रहे हैं, लेकिन आज का दिन इतना मंगलमय है, इतना बड़ा है, हमारे लिए प्रेरणादायी और स्फूर्तिदायी है कि गौरवपूर्ण है। हम ऐसा दिन पूरे विश्व को कहेंगे कि सनातन धर्म एक ही है और वो है हिंदू धर्म, और उसका पूर्वज एक ही राजा है, एक ही नाम है, वो है प्रभु रामचंद्र भगवान की। हमारा सर्व सनातन धर्म का जो मूल है और जो मंत्र है वो एक ही है, सीताराम, सियाराम और राम लला। हम चाहेंगे जो अभी राम लला की मूर्ति यहाँ अवधपुरी में स्थानापन्न हुई है, वो मूर्ति का जो स्वरूप है ये युवा वर्ग का है। वो
युवा है और हम पूरे विश्व के युवाओं को एक ही प्रार्थना करेंगे, आप सद्विचार, सद्विवेक और सद्भावना से रहिए, भरपूर अभ्यास कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रोकिए। हाँ सर, हाँ, नाम बताइए। नाम बताइए। हमारा नाम बापू साहब नजन है। कहाँ के हैं सर? हम महाराष्ट्र से शिरडी के करीब शनि शिंगणापुर के नज़दीक हमारा गांव है। महंत गुरुवर्य भास्कर गिरी जी महाराज श्री क्षेत्र देवगढ़ संस्थान की ओर से हम यहाँ पधारे हैं। हमारा बहुत सौभाग्य है, जैसे ही हम अयोध्या धाम पहुँचे हैं तो जहाँ पे राजा दशरथ जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, वहाँ पे हमारा पहली बार दर्शन हुआ है। और हम ये जो धाम है वो धाम का क्या नाम है सर? मखोड़ा धाम। तो मखोड़ा धाम के ही का जो है सो बखान हो रहा है, उसका गुणगान हो रहा है, उसकी चर्चा हो रही है। जी सही है जी, बोलिए। मखोड़ा धाम की चर्चा तो होनी ही चाहिए, क्योंकि जहाँ पे पुत्र कामेष्टि यज्ञ राजा दशरथ जी ने किया और वहीं पे रामलला का जन्म स्थान। अब हम लोग थोड़ा कुछ सवाल जवाब के, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं, हमारे भक्त हैं, हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कहने का मतलब है कि लोग जानना चाहते हैं चर्चा के माध्यम से, इस खबर के स्टाइल में। तो कुछ सवाल जवाब के लहजे में बताइए, आज का जो दिन है, पूरा जो अयोध्या है, पूरा जो देश है राममय हो चुका है, अयोध्यामय हो चुका है, समझे कि नहीं? राममय हो चुका है। तो क्या आपके शब्द व्यक्त करना चाहेंगे, अपना संदेश? हम संदेश ये देना चाहते हैं कि 500 बरस से हमारे रामलला, हमारे बोले तो पूरे विश्व के रामलला जो झोपड़ी में रह रहे थे, उनका वनवास आज खत्म हो चुका है। और उनका वनवास खत्म हो चुका होके आज वो भव्य दिव्य मंदिर में उनका आगमन हुआ है। 18 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुई है जी। तो मतलब आज जो है सो मैं आपको कहने का मतलब है कि 22 तारीख है ना? 22 तारीख है, तो आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है। जी, कई एक लाइन में बात पूरा कर दीजिए, और लोगों से भी बात करेंगे सर। जी, आज हम पूरे देशवासियों से, पूरे विश्व से कहना चाहते हैं कि राम सबके है, किसी एक जमाती के नहीं है। मैं पूरे विश्व को, विश्व समुदाय के, पूरे विश्व को मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि ये भेदभाव ये नष्ट कीजिए, क्योंकि नहीं इससे अंदर हो रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसा मत कीजिए, वो उसी पर जाना ही नहीं है। जी, आप अपनी बात रखिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि पूरे विश्व के लिए आज की आनंद की जय हो, इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ जी, आपके माध्यम से। जी, और आप अपनी बात रख चुके हैं। खाली जय श्री राम। हम सब एक ही सब एक ही। ठीक, प्रणाम। इतना ही। जय श्री राम, जय सनातन धर्म की, जय हिंद।